जब अंधकार गहराता है तभी प्रकाश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब हर ओर निराशा छा जाती है, तब भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती रहती है जो कहती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। यही वह लौ है जो हमें बार बार उठने की प्रेरणा देती है। अंधकार का अर्थ केवल रात नहीं है, यह हमारे भीतर का भ्रम, भय और असत्य भी है। और प्रकाश का अर्थ केवल दीपक नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो इन सभी अंधकारों को मिटा देता है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं, लेकिन ठीक उसी क्षण जब वह हार मानने वाला होता है, तब उसके भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, उठो, क्योंकि अंधकार केवल तब तक टिकता है जब तक तुम हार मानो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया था कि अंधकार को मिटाने का सबसे सरल उपाय है अपने भीतर का प्रकाश जगाना। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं था, वह हर इंसान के भीतर चलने वाले प्रकाश और अंधकार के संघर्ष का प्रतीक था। जब अर्जुन भ्रम और भय के अंधकार में डूब गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का प्रकाश दिया और कहा कि जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागता है, तब बाहरी अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि गीता का हर श्लोक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। अंधकार जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं। यह केवल उतनी देर रहता है जब तक प्रकाश को स्वीकार नहीं किया जाता। जिस तरह सूर्योदय होते ही रात स्वयं मिट जाती है, उसी तरह जब हम सत्य को पहचानते हैं, जब हम अपने कर्म और विचारों में ईमानदारी लाते हैं, तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म से प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश दिया नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। जब हम हर परिस्थिति में सत्य का पालन करते हैं, जब हम भले ही दुनिया हमारे खिलाफ हो लेकिन सही कार्य करना नहीं छोड़ते, तब हम अंधकार के सामने एक दीपक बन जाते हैं। एक पुरानी कथा है। एक गांव में हर वर्ष दीपावली की रात सब लोग अपने घरों में दीप जलाते थे, लेकिन एक बार एक बूढ़ी औरत इतनी गरीब थी कि उसके पास तेल नहीं था। उसने सोचा, जब मेरे घर में दीपक नहीं जलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने दीपक नहीं जलाया, लेकिन जब रात आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने अंधकार सबसे ज्यादा था, और तब उसे समझ आया कि हर दीपक का अपना महत्व होता है। उसने तुरंत मिट्टी का दीपक जलाया और देखा कि उसका छोटा सा दीप भी चारों ओर उजाला कर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे क्यों ना हों, अगर हम प्रकाश बनना चुन लें तो अंधकार को मिटाना संभव है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, कि हमारी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन याद रखना चाहिए कि हर छोटी कोशिश एक दीपक की तरह है जो धीरे धीरे अंधकार को कम करती है। अंधकार कभी अचानक नहीं मिटता, वह धीरे धीरे हटता है। जो धैर्य रखता है, जो अपने विश्वास को नहीं खोता, वही अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। अंधकार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्थायी लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। जब हम अपने भीतर के भय, क्रोध और लालच को पहचानकर उसे त्यागते हैं, तब हम अपने भीतर प्रकाश का जन्म करते हैं। जिस दिन हम अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, उस दिन से जीवन में उजाला शुरू हो जाता है। अंधकार से डरने के बजाय उसे पहचानो, क्योंकि पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। जब श्री राम ने लंका में रावण का वध किया तो वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह अंधकार पर प्रकाश की विजय थी। रावण का वध अहंकार, लोभ और अन्याय के अंत का प्रतीक था। हर बार जब हम अपने भीतर के रावण को जीतते हैं, हर बार जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हैं, तब हम दीपावली मनाते हैं। यह उत्सव केवल बाहरी नहीं, यह आत्मा का उत्सव है, जब भीतर का दीप जल उठता है।
प्रकाश हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब याद रखो कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश कोई छीन नहीं सकता। बस उसे बुझने मत दो। उस विश्वास की लौ को जलाए रखो जो कहती है कि भले ही अभी रात है, लेकिन सुबह अवश्य आएगी। जीवन में प्रकाश का अर्थ केवल सफलता नहीं है, बल्कि वह शांति है जो संघर्षों के बाद मिलती है। वह संतोष है जो सही कार्य करने से आता है। जब हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो भले ही राह कठिन हो, लेकिन अंत में प्रकाश ही जीतता है। क्योंकि असत्य चाहे कुछ समय के लिए चमके, लेकिन उसका अस्तित्व टिकता नहीं। प्रकाश स्थायी है क्योंकि वह सत्य से जन्म लेता है। अंधकार पर प्रकाश की जीत केवल एक कहानी नहीं, यह हर दिन का अनुभव है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागते हैं, तब हम अपने जीवन में प्रकाश फैला रहे होते हैं। हर अच्छा विचार, हर सच्चा कर्म, हर निस्वार्थ प्रेम, यही वे दीपक हैं जो इस संसार के अंधकार को मिटाते हैं। इसलिए जीवन में अगर कभी अंधेरा छा जाए तो घबराना नहीं, बस एक दीप जलाओ, अपने भीतर का, अपने विश्वास का, अपने प्रेम का। क्योंकि अंततः अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता जब एक भी दीप जल उठता है। यही सृष्टि का नियम है, यही सत्य है, और यही हर युग की कहानी कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अंत में हमेशा प्रकाश ही विजयी होता है। प्रकाश का यह संदेश केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के जीवन का भी सार है। जब मनुष्य अपने विचारों के अंधकार से मुक्त होता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। हमारे मन का अंधकार, हमारी चिंताएं, हमारी शंकाएं और हमारे डर हमें बांध कर रखते हैं। हम जीवन में हजारों दीपक जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर की एक लौ को भूल जाते हैं, जो ज्ञान की, प्रेम की और विश्वास की लौ है। जब वह लौ जलती है, तब जीवन में हर दिशा में उजाला फैल जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका ज्ञान। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। जब ज्ञान का दीप जलता है, तब अंधकार स्वयं मिट जाता है। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय अंधकार का सामना करना पड़ता है। कभी यह रूप लेता है असफलता का, कभी अकेलेपन का, कभी भय का और कभी निराशा का। लेकिन यह वही क्षण होता है जब हमें अपने भीतर झांक कर देखना होता है कि क्या सच में हम इतने कमजोर हैं जितना अंधकार हमें दिखाना चाहता है। जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कभी बुझती नहीं। वही आत्मा का प्रकाश है। वही श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जो अमर है उसे कोई अंधकार कभी परास्त नहीं कर सकता। एक कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान हर रात अपने घर के बाहर एक दीप जलाता था। गांव के लोग उससे पूछते, तू रोज ये दीप क्यों जलाता है जब तेरे घर में खाना तक नहीं? किसान मुस्कुराता और कहता, जब मैं यह दीप जलाता हूं, मुझे लगता है कि चाहे मेरा जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अभी भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। एक दिन तेज आंधी आई, गांव के सारे दीपक बुझ गए, लेकिन किसान का दीपक जलता रहा क्योंकि उसने उसे दीवार की ओट में रखा था। जब लोग सुबह उठे, उन्होंने देखा कि अंधेरे में वही दीप सबसे ज्यादा चमका। तब उन्होंने समझा कि प्रकाश का मूल्य तब होता है जब चारों ओर अंधकार हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमारा विश्वास और धैर्य ही वह दीवार है जो हमारे दीपक को बुझने नहीं देती। अंधकार का एक और रूप है हमारे भीतर की नकारात्मकता। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जब हम अपने भाग्य को कोसते हैं, जब हम हर परिस्थिति में केवल बुराई देखते हैं, तब हम अपने भीतर का दीपक स्वयं बुझा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है, वही प्रकाश को पहचान सकता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी ज्ञान प्रकट होता है। जैसे सूर्य की किरणें
हमेशा मौजूद होती हैं, लेकिन अगर पानी गंदा हो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता। वैसे ही जब मन दूषित होता है तो प्रकाश उसमें नहीं झलकता। मन को शांत करना, अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करना, यही अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मन इतना चंचल है तो मैं उसे स्थिर कैसे करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से। अर्जुन, यह उत्तर केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन के अंधकार से लड़ रहा है। अभ्यास का अर्थ है लगातार प्रयास करना, और वैराग्य का अर्थ है परिणामों से मुक्त रहकर सही कार्य करते रहना। जब हम ऐसा करते हैं तब धीरे धीरे अंधकार हटता है और प्रकाश फैलता है। जीवन में हर बार जब कोई कठिनाई आती है तो हमें याद रखना चाहिए कि यह अंधकार हमारे भीतर के प्रकाश की परीक्षा ले रहा है। जैसे दीपक की लौ हवा में झूमती है लेकिन बुझती नहीं, वैसे ही हमारे विश्वास को भी परिस्थितियों के झोंकों में टिके रहना चाहिए। असली शक्ति वही है जो कठिन समय में भी स्थिर रहे। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक छोटा बच्चा रात में डर के मारे रोने लगा। उसकी मां ने कहा, डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ हैं। बच्चे ने कहा, मां, मैं भगवान को नहीं देख सकता, इसलिए मुझे डर लगता है। मां ने पास रखा दीपक जलाया और कहा, देखो, यह दीपक अंधेरे को कैसे भगा देता है। वैसे ही जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो उनके प्रकाश से तुम्हारा डर मिट जाता है। बच्चा शांत हो गया। यही सत्य है, जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। विश्वास वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधकार में भी विश्वास रखता है वही प्रकाश तक पहुंच सकता है। जो हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है उसके जीवन में कभी निराशा नहीं टिकती, क्योंकि भगवान उसी के साथ होते हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब याद करो, यह वही समय है जब तुम्हें अपने भीतर झांक कर अपने विश्वास की लौ जलानी है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि प्रकाश हमेशा जीतता है। असत्य, अन्याय और अंधकार, चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न लगें, उनका अंत निश्चित है। सत्य, प्रेम और विश्व और विश्वास अमर हैं और वही सृष्टि के आधार हैं। इसलिए जब कभी जीवन कठिन लगे, जब हर दिशा में अंधेरा हो, तब हार मत मानो। बस एक दीप जलाओ अपने भीतर का। वही दीप तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वही दीप तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। अंधकार पर प्रकाश की जीत केवल एक त्योहार नहीं, यह हर दिन की साधना है। हर सुबह जब तुम जागो, अपने भीतर यह निश्चय करो कि आज चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने भीतर का प्रकाश बुझने नहीं दूंगा। यही जीवन का उद्देश्य है, यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जो हमें भगवान तक ले जाता है। क्योंकि अंततः अंधकार मिटता है, प्रकाश जीतता है और वही प्रकाश श्री कृष्ण का संदेश है जो युगों युगों तक अमर रहेगा। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, तब जीवन का हर संघर्ष हमें नया अर्थ देने लगता है। अंधकार हमें सिखाता है कि प्रकाश का मूल्य क्या है। यदि जीवन में कभी दुख ना हो तो सुख का आनंद कैसा महसूस होगा। यदि कभी निराशा ना हो तो आशा की चमक कैसे समझ में आएगी। इसी तरह जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, वे हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। जैसे मिट्टी का दीपक आग से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसी से उसका अस्तित्व जगमगाएगा, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वही उसकी आत्मा को परखती हैं, उसे उजाले की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा स्वयं में पूर्ण है, बस उसे अपने भीतर झांककर उस पूर्णता को पहचानना होता है। हम अक्सर बाहरी संसार में प्रकाश खोजते हैं, मंदिरों में, पर्वतों में, आश्रमों में, लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर हमारे भीतर है, जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। जब हम अपने भीतर उस ईश्वर को पहचानते हैं
तो हमें एहसास होता है कि बाहर का कोई भी अंधकार हमें नहीं छू सकता। जो भीतर से प्रकाशित है उसके लिए बाहरी अंधेरा मायने नहीं रखता। एक दिन एक साधु रात के समय नदी किनारे ध्यान कर रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक युवक वहां आया और बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत डर लग रहा है, चारों ओर अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह अंधेरा बाहर का नहीं, तेरे मन का है। आंखें बंद कर और अपने भीतर देख। युवक ने आंखें बंद की और साधु बोले, अब अपने भीतर की लौ को महसूस कर। धीरे धीरे युवक का भय समाप्त हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे वही अंधेरा अब डरावना नहीं लगा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि प्रकाश भीतर से आता है। साधु ने कहा, यही ज्ञान है। जब तू अपने भीतर प्रकाश जलाता है तब बाहर का अंधकार तुझे छू नहीं सकता। यह कहानी केवल उस युवक की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सभी कभी ना कभी जीवन के अंधेरे में खड़े होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर भय केवल तब तक है जब तक हम भीतर की लौ नहीं जलाते। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जीवन के हर अंधकार में अपने भीतर के विश्वास को जलाए रखो, क्योंकि जब विश्वास जलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंधकार हमें भ्रमित करता है, हमें ऐसा महसूस कराता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर सत्य यह है कि हर अंधकार केवल एक नई शुरुआत की भूमिका है। जैसे रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। वह हर कठिनाई में अवसर देखता है, हर आंधी में एक नई दिशा खोजता है और हर अंधकार में एक दीपक जलाता है। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस उसका समय अलग होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों को भी अपने समय पर फल मिलता है। इसलिए हमें बस अपने कर्म करते रहना है, परिणाम की चिंता किए बिना। यही कर्म योग का सार है। यही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। एक और प्रसंग है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बगीचे में हर सुबह एक दीपक जलाता था। किसी ने पूछा, बाबा, जब सूरज की रोशनी इतनी है तो दीप जलाने की क्या जरूरत? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यह दीप याद दिलाता है कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलना चाहिए। सूरज डूबेगा लेकिन मेरा दीप नहीं। यही दृष्टि होनी चाहिए जीवन की। चाहे बाहरी दुनिया में अंधकार कितना भी फैल जाए, भीतर का दीप जलता रहना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सोचते हैं कि शांति, सफलता और प्रकाश बाहर से आएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने भीतर के विचारों को प्रकाश से भरते हैं तो पूरा संसार हमारे लिए उजाला बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि मनुष्य वही देखता है जो उसके मन में होता है। अगर मन में अंधकार है तो प्रकाश भी धुंधला दिखेगा, लेकिन अगर मन में प्रकाश है तो अंधकार भी सुंदर लगेगा। इसलिए जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब हर दिशा में निराशा फैली हो, तब याद रखना कि सबसे गहरा अंधकार उसी क्षण आता है जब प्रकाश बस आने ही वाला होता है। इसलिए हार मत मानो, रुको मत, बस अपने भीतर का दीपक जलाए रखो। यह दीपक ही तुम्हें दिशा देगा, यही तो तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा, यही तुम्हें भगवान के निकट ले जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन इसी सत्य का प्रतीक है। उन्होंने हर कठिनाई में प्रकाश फैलाया, हर युद्ध में शांति का मार्ग दिखाया, हर प्रश्न का उत्तर प्रेम और ज्ञान से दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि हृदय में प्रेम और विश्वास है तो वह प्रकाश बन जाता है। और जब मनुष्य इस प्रकाश को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में कभी भय, चिंता या निराशा नहीं रह जाती।
अंत में यही संदेश हमें समझना चाहिए कि अंधकार और प्रकाश की यह लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती है। हर बार जब हम सच्चाई का साथ देते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, जब हम डर के बजाय विश्वास चुनते हैं, तब हम अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यही सच्ची जीत है, यही दिवाली का अर्थ है, और यही श्री कृष्ण का अनंत संदेश कि जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर प्रकाश जलाना और फिर उस प्रकाश से संसार को उजाला देना। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाने आया है, तब अंधकार भी गुरु बन जाता है। हर दुहक, हर हार, हर असफलता हमें यह याद दिलाती है कि भीतर का प्रकाश अभी पूरी तरह प्रज्वलित नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की अज्ञानता को दूर नहीं करता, तब तक वह सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह अज्ञानता ही वह अंधकार है जो हमें बांधता है, जो हमें सीमित करता है, जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर रखता है। लेकिन जब हम ज्ञान का दीप जलाते हैं, तब सारी सीमाएं मिट जाती हैं। याद करो वह समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया था। वह भी एक तरह से अंधकार का क्षण था। अर्जुन भ्रमित था, भयभीत था और अपने कर्तव्य को लेकर द्वंद्व में था। उसने अपने हथियार रख दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। लेकिन तब श्री कृष्ण ने जो कहा, वही आज भी हर मनुष्य के जीवन का दीपक बन सकता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह तेरी मोह की अंधेरी रात है, लेकिन इस अंधकार को केवल ज्ञान का सूर्य ही मिटा सकता है। उठ, अपने कर्म को पहचान, अपने धर्म को निभा, क्योंकि यही तेरा सच्चा प्रकाश है। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के युद्ध में खड़ा है, जो अपने भय, संदेह और निराशा से लड़ रहा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रकाश पाने के लिए पहले अंधकार को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम अंधकार से भागते रहेंगे तो कभी उजाला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करेंगे तो वही अंधकार हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाएगा। एक बार एक बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला था और डर के कारण रोने लगा। तभी उसकी मां आई और कहा, बेटा, अगर तू डर को देख ले तो वह खत्म हो जाएगा। बच्चे ने कांपते हुए आंखें खोलीं और देखा कि वह अंधेरा, जो उसे राक्षस लगता था, सिर्फ परछाई थी। उसी क्षण उसका डर मिट गया। यही हमारी जिंदगी का सच है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं, तब वह डर खत्म हो जाता है। अंधकार की शक्ति केवल तब तक है जब तक हम उसे समझे बिना उससे भागते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है। जब मन शांत होता है, जब विचार निर्मल होते हैं, तब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रकाशित करता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति का ज्ञान, एक व्यक्ति का प्रेम, एक व्यक्ति का साहस हजारों जीवनों में उजाला फैला सकता है। यह प्रकाश किसी बाहरी चीज से नहीं आता, यह किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं छिपा, यह हमारे भीतर है। बस हमें विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ उसे पहचानना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपना कर्म प्रेम से करते हो, जब तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ से मुक्त होता है, तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वाभाविक रूप से चमकता है। वही प्रकाश फिर अंधकार को भेदता है। वही प्रकाश दूसरों के जीवन में आशा जगाता है। एक किसान की कहानी है। कई वर्षों तक उसकी फसल खराब होती रही। हर साल वह निराश होकर ईश्वर से पूछता, प्रभु, आपने मुझे यह कठिन जीवन क्यों दिया? एक दिन उसने तय किया कि वह शिकायत नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने उसी कठिन भूमि पर प्रेम और समर्पण के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं। किसी ने पूछा, तेरा रहस्य क्या है? किसान मुस्कुराकर बोला, मैंने अंधकार से भागना बंद कर दिया और उसमें प्रकाश ढूंढना शुरू किया। यही जीवन का सार है। जब हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए।
श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अंधकार में भी दिशा देख सकते हैं। जब हम श्रद्धा रखते हैं तो हर समस्या समाधान बन जाती है। और जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हर परीक्षा हमें हमारे सच्चे स्वरूप के करीब ला रही है। अंधकार पर प्रकाश की जीत कोई एक दिन का उत्सव नहीं, यह हर दिन की साधना है। हर सुबह जब हम उठते हैं और अपने भीतर के संकल्प को दोहराते हैं कि आज हम सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जिएंगे, तब हम उस दिन के अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। हर बार जब हम गुस्से के बजाय क्षमा चुनते हैं, लालच के बजाय संतोष चुनते हैं, भय के बजाय विश्वास चुनते हैं, तब हम भीतर के अंधकार को मिटा देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रकाश कोई वस्तु नहीं, वह एक अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर के संघर्षों को समझ लेता है, जब वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तब वह अपने आप प्रकाश बन जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है, उसके आसपास का संसार भी शांत हो जाता है। इसलिए जब जीवन में अंधकार आए तब घबराना नहीं चाहिए। यह अंधकार हमें यह याद दिलाने आया है कि हमें अपने भीतर का दीपक फिर से जलाना है। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यही श्री कृष्ण का अनंत संदेश है और यही हर युग का सत्य कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। बस हमें उस दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए जो हमारे हृदय में जलता है। प्रकाश की यही परंपरा सृष्टि की सबसे प्राचीन और सबसे शाश्वत परंपरा है। जब भी अंधकार ने इस संसार को घेरने की कोशिश की है, तब किसी न किसी रूप में प्रकाश प्रकट हुआ है। कभी वह श्री कृष्ण के रूप में आया, कभी बुद्ध के रूप में, कभी मीरा की भक्ति में, कभी गांधी के अहिंसा के मार्ग में। यह प्रकाश केवल दिव्य शक्तियों का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जो सत्य के लिए खड़ा हुआ, जिसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसने प्रेम को नफरत पर चुना। यही प्रकाश है जो हर युग में नया जीवन, नई दिशा और नई उम्मीद लाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रकाश केवल बाहर फैलाना ही नहीं, बल्कि भीतर बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब मनुष्य संसार की नकारात्मकता, आलोचना और कठिनाइयों से घिर जाता है, तब उसके भीतर का दीप मंद पड़ने लगता है। लेकिन वही दीपक जब श्रद्धा, धैर्य और विवेक की लौ से पोषित होता है, तब वह हर तूफान का सामना कर लेता है। जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, अगर हमारे भीतर का दीपक जल रहा है तो कोई अंधकार हमें निगल नहीं सकता। एक बार एक साधु गहरे जंगल से गुजर रहा था। रात का समय था और चारों ओर घना अंधकार था। उसके हाथ में बस एक छोटी सी दीपक की लौ थी। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, इस छोटे से दीपक से तू इस विशाल अंधकार को कैसे हराएगा? साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे पूरे जंगल को रोशन नहीं करना, बस इतना प्रकाश चाहिए कि मैं अपना अगला कदम देख सकूं। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें जीवन का महान सत्य छिपा है। हमें भविष्य के पूरे अंधकार को जीतने की आवश्यकता नहीं, बस इतना प्रकाश चाहिए कि हम सही दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकें। यही छोटा सा कदम हमें मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म में विश्वास रखता है तो उसका हर कदम प्रकाश से भरा होता है। जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें पता चलता है कि जीवन की हर कठिनाई वास्तव में हमें परिष्कृत करने आई थी। वह अंधकार नहीं, एक परीक्षा थी जो हमें हमारे भीतर के प्रकाश तक पहुंचाने के लिए थी। इसलिए जब भी जीवन में संघर्ष आए, जब भी निराशा महसूस हो, तब यह याद रखना चाहिए कि हर अंधकार एक नए सवेरा का संकेत होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं था, वह हर मनुष्य के भीतर का युद्ध था। एक तरफ अंधकार है मोह, क्रोध, अहंकार और भय। दूसरी तरफ प्रकाश है सत्य, प्रेम, करुणा और विश्वास। हर दिन, हर क्षण यह युद्ध हमारे भीतर चलता है।
जब हम अपने भीतर के श्री कृष्ण को सुनते हैं तो प्रकाश जीतता है, लेकिन जब हम अपने भय और संदेह की आवाज सुनते हैं तो अंधकार हावी हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय की गहराई में सुनो, क्योंकि वहां मैं वास करता हूं। जब मनुष्य अपने भीतर के इस दिव्य स्वर को पहचान लेता है तब जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब कोई राह दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में श्री कृष्ण का उपदेश हमें थाम लेता है। वे कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह वचन हमें यह विश्वास देता है कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हमारा कर्म निर्मल है, तो अंत में प्रकाश अवश्य विजयी होगा। चाहे राह लंबी हो, कठिन हो, लेकिन अंत में सवेरा जरूर होगा। एक बूढ़ा माली हर दिन अपने बगीचे में पौधों को पानी देता था। कई पेड़ सूख चुके थे, फिर भी वह निरंतर उनकी देखभाल करता रहा। किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों जब ये पेड़ अब जीवित नहीं? माली ने कहा, क्योंकि अगर मैं इन सूखी डालियों के बीच आशा का बीज नहीं बोऊंगा तो कभी नया जीवन नहीं उगेगा। यह उत्तर सुनकर सब चुप हो गए। यही तो श्री कृष्ण की शिक्षा है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी जो व्यक्ति आशा का दीपक जलाए रखता है वही अंत में प्रकाश फैलाता है। जीवन में अंधकार का होना बुरा नहीं, क्योंकि उसी से हम प्रकाश का मूल्य समझते हैं। अगर रात ना होती तो भोर की सुंदरता कौन जानता? अगर दुख ना होते तो सुख की अनुभूति कैसी होती? अगर असफलता ना होती तो सफलता का अर्थ क्या होता? श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की हर अवस्था एक अवसर है, बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य और विश्वास का दीप जलाते हैं तब संसार की हर दिशा उजली लगने लगती है। श्री कृष्ण का संदेश केवल धर्म का नहीं बल्कि जीवन की कला का है। वे सिखाते हैं कि सच्चा प्रकाश तब फैलता है जब हम दूसरों के लिए भी दीप बन जाते हैं, जब हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, जब हम किसी निराश आत्मा में उम्मीद जगाते हैं, तब हम वास्तव में श्री कृष्ण के संदेश को जी रहे होते हैं। इसलिए अंधकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां डर खत्म होता है वहीं से प्रकाश शुरू होता है। और जो अपने भीतर का दीपक जलाकर चलता है उसके मार्ग को कोई तूफान नहीं रोक सकता। यही श्री कृष्ण का सनातन संदेश है। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंधी के बाद शांति आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश की अनिवार्य विजय होती है।